इन्नल हम्दुलिल्लाह नहमदुहु व नस्तईनुहु व नस्तगफिरुह व नऊज़ु बिल्लाहि मिन शुरूरि अनफुसिना व मिन सय्यिआति अअमालिना मन यहदिहिल्लाहु फला मुज़िल्ल लहु व मन युज़लिल्हु फला हादिय लहु व अशहदु अल्ला इलाहा इल्लल्लाह व अशहदु अन्न मुहम्मदन अब्दुहु व रसूलुहु अरसलहु बिलहक़्क़ि बशीरन व नज़ीरा अम्मा बअदु फ़इन्न खैरल हदीस किताबुल्लाह व खैरल हदी हदी मुहम्मदिन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम व शर्रल उमूरि मुहदसातुहा व कुल्लु मुहदसतिन बिदअह व कुल्लु बिदअतिन ज़लालह व कुल्लु ज़लालतिन फिन्नार। अऊज़ु बिल्लाहि अस्समीइल अलीम मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। या अय्युहल्लज़ीना आमनुत्तक़ुल्लाहा हक़्क़ तुक़ातिहि व ला तमूतुन्ना इल्ला व अंतुम मुस्लिमून। या अय्युहन्नासु इत्तक़ू रब्बकुमुल्लज़ी ख़लक़कुम मिन नफ़्सिन वाहिदा व ख़लक़ मिन्हा ज़ौजहा व बस्स मिन्हुमा रिजालन कसीरन व निसाअ वत्तक़ुल्लाहल्लज़ी तसाअलूना बिही वल अरहाम इन्नल्लाहा काना अलैकुम रक़ीबा। या अय्युहल्लज़ीना आमनुत्तक़ुल्लाहा व क़ूलू क़ौलन सदीदा युस्लिह लकुम अअमालकुम व यग़फ़िर लकुम ज़ुनूबकुम व मन युतिइल्लाह व रसूलहु फ़क़द फ़ाज़ फ़ौज़न अज़ीमा। रब्बि इश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। रब्बि ज़िदनी इल्मा। अल्लाहुम्मा अन्फ़अनी बिमा अल्लमतनी व अल्लिमनी मा यनफ़अुनी व ज़िदनी इल्मा। अल्लाहुम्मा ज़य्यन्ना बिज़ीनतिल ईमान वजअलना हुदातम मुहतदीन। माशा अल्लाहु ला क़ुव्वता इल्ला बिल्लाह। मुहतरम दीनी और इस्लामी भाइयों, पर्दा नशी मेरी माँ और बहनों, आज अल्लाह के फ़ज़ल और उसके करम से 31 जनवरी 31 जनवरी 2025 बरोज़ जुमा मरकज़ी जामे मस्जिद क़ुबा अहले हदीस चित्रदुर्गा जिस उन्वान की वजाहत मैं करने जा रहा हूँ वो है सूदी कारोबार की मज़म्मत। सूद ये हराम कमाई को कहते हैं। अल्लाह ने इस दुनिया में हमको आज़माइश के लिए भेजा है। अल्लाह की इन अज़ीम आज़माइशों में एक आज़माइश ये भी है कि इंसान हलाल कमाकर हराम से इज्तिनाब करे। अल्लाह की इबादत व बंदगी में ये भी बहुत बड़ी इबादत है कि हम सिर्फ़ एक अल्लाह की इबादत करने के साथ साथ गैरों की इबादत से अपने आप को बचाएं। नबी की इताअत के साथ साथ गैरों की अंधी तक़लीद करने से अपने आप को महफूज रखें। जिस तरह सुन्नत पर अमल करने के लिए बिदअत से बचना ज़रूरी है, जिस तरह तौहीद पर चलने के लिए शिर्क से बचना ज़रूरी है, जिस तरह नेकी के राह पर चलने के लिए गुनाहों से बचना ज़रूरी है, उसी तरह आपके पेट में हलाल लुक़मा उतारने के लिए हराम के लुक़मे से बचना अज़हद ज़रूरी है। वरना अगर आप हलाल हराम की तमीज़ नहीं करोगे, हलाल भी सही हराम भी सही सब लेकर खाते जाओगे, तो आपकी ना नमाज कबूल, ना रोज़ा कबूल, ना हज कबूल, ना उम्रा कबूल, ना ज़कात कबूल, ना सदका कबूल। कोई इबादत अल्लाह आपकी कबूल नहीं करेगा। क़यामत के करीब लोग अल्लाह की छोड़कर बंदों की पूजा करेंगे। बुखारी की हदीस। सहाबा ने पूछा, ऐ अल्लाह के नबी, लोग अल्लाह को छोड़कर बंदों की पूजा कैसे करेंगे? तो अल्लाह के नबी ने फरमाया, इत्तख़ज़ू अहबारहुम व रुहबानहुम अरबाबम मिन दूनिल्लाह। लोग अपने उलमा को, अपने मुफ्तियों को, अपने दरवेशों को अल्लाह के अलावा रब बना लेंगे। कैसे? जो इन्हों हलाल बोले वो हलाल, जो इन्हों हराम बोले वो हराम। अब अल्लाह कुरान में क्या हलाल बोल रहा, क्या हराम बोल रहा, वो नको हम ना। जो अल्लाह हमारे मुफ्तियाँ बोल डाले वो हलाल वो हराम। अल्लाह के नबी कहते हैं क़यामत के करीब इनके उलमा अल्लाह के हलाल को हराम में फतवा देंगे, इनके मुफ्तियाँ अल्लाह की हराम करदा चीज़ों को हलाल में फतवा देंगे। जो मुफ्तियों के फतवे पर अमल करके अल्लाह के हराम की पामाली करके हलाल कर लेगा और अल्लाह के हलाल चीज़ों पर हराम बना लेगा, गोया वो अल्लाह की नहीं इन मुफ्तियों की पूजा करने के बराबर हो जाएगा।
ये जानकारी रखना ज़रूरी है। नमाज़ा, रोज़े, हज, सदका, ज़कात कर लिए क्या भी फ़ायदा नहीं। नबी ने फरमाया ला यदखुलुल जन्नह मन गुज़िया बिल हराम, वो आदमी जन्नत में जा ही नहीं सकता जिसके पेट में हराम का लुक़मा गिरता हो या हराम लुक़मे से पलकर बड़ा होता हो। मेरे दीनी और इस्लामी भाइयों, अल्लाह तबारक व तआला कुरान मजीद सूरह बकरा 278-279 नंबर आयत में कहता है या अय्युहल्लज़ीना आमनुत्तक़ुल्लाह वज़रऊ मा बक़िया मिनर रिबा इन कुंतुम मुमिनीन। ऐ मेरे बंदो, ऐ ईमान रखने वाले मेरे बंदो, अगर तुम अल्लाह से डरना चाहते हो, अल्लाह से हकीकी माने में डरते हो, तो सूद से अपने आप को बचा लो। वज़रऊ मा बक़िया मिनर रिबा, जो सूद तुम्हारे कारोबार से जुड़े हैं उसे फ़ौरन कट कर डालो, फ़ौरन छोड़ डालो। अगर आपके दिल में अल्लाह का डर है तो, अल्लाह का डर नहीं है, खाओ, कितना खाती खाओ। दुनिया में भी अल्लाह उसका अजाब दिखाता, खबर में भी दिखाता, क़यामत में भी दिखाता। अल्लाह का डर है, अल्लाह के अजाब से डर लगता, अल्लाह के अजाब को झेलने की ताकत नहीं है, सूद से बचो, हराम लुक़मे से बचो। फिर अल्लाह आगे फरमाता फ़इल्लम तफ़अलू, ऐ मेरे बंदो, अगर मेरे समझाने के बावजूद तुम सूद नहीं छोड़ोगे, सूदी कारोबार नहीं छोड़ोगे, फ़अज़नू बिहर्बिन मिनल्लाहि व रसूलिही, तुम अल्लाह और उसके रसूल से जंग करने के लिए तैयार हो जाओ। अल्लाह अकबर। इतनी बड़ी बात अल्लाह ताला पूरे कुरान में किसी मामले में अल्लाह नहीं फरमाया जो सूद के मामले में अल्लाह फरमाया। अगर मेरे समझाने के बावजूद सूद नहीं छोड़ोगे, जंग करने के लिए तैयार हो जाओ। अल्लाह और उसके रसूल के साथ बोल रहा अल्लाह। क्या हमारे अंदर इतनी ताकत है अल्लाह के मुकाबले में जंग कर सकती है हमें? अल्लाह के नबी के मुकाबले में जंग कर सकती है हमें? अल्लाहु अकबर। व इन तुबतुम फलकुम रुऊसु अम्वालिकुम ला तज़लिमून वला तुज़लमून। ऐ मेरे बंदो, ये जान लो, तुम्हें असल माल अगर मिल जाए और तुम्हारे असल माल में अगर सूद मिल जाए तो ना तुम पर जुल्म किया जाए और ना तुम जुल्म किए जाने वाले बन जाओ। तुम्हारे हलाल माल में हराम लाकर मत घुसेड़ लो। एक छोटा दुकान ले लो गली का, जहाँ पर बच्चे खाने के चॉकलेट कुरकुरे वगैरह मिलते हैं। ऐसे दुकानों में भी विमल कते, गुटखा कते, स्टार कते, तंबाकू के पाकिटा कते। भाई पूरा कारोबार तुम्हारा हलाल का, गुड़ बेच रही, शक्कर बेच रही, चावल बेच रही, खोपरा बेच रही और बच्चों के खाने के आइटमा बेच रही, बेचो, सब हलाल। लेकिन वो जो गुटखा, तंबाकू, बीड़िया, सिगरेटा ये जो बेच रही ना, ये ऐसे ही हराम है। गोया 90 पर 9 रुपए हलाल के पैसे में 1 रुपया हराम का डालोगे तो सारा पैसा तुम्हारा हराम का बन जाएगा। मेरे दीनी और इस्लामी भाइयों, अल्लाह तबारक व तआला सूरह आल इमरान की 130वीं आयत में कहता है वला ताकुलुर रिबा अज़आफ़न मुज़ाअफ़ा। ऐ मेरे बंदो, सूद को बड़ा चढ़ा कर ना खाया करो। वत्तक़ुल्लाह लअल्लकुम तुफ़्लिहून। अल्लाह से डरो अगर तुम कामयाब होना चाहते हो। शायद कि तुमको कामयाब अल्लाह कर दे, अल्लाह तुम्हें कामयाब कर दे। अल्लाह से डरो, बड़ा चढ़ा कर सूद ना लिया करो। कर्जा देना और बदले में क्या है, मुनाफा पैसा काट लेना। मैं इतने पैसे तुझे दे रहा हूँ भाई, मुझे मालूम नहीं क्या करता कि तू महीने कितने देते रहना मुझे, ये ले 10 लाख बिजनेस को होना ले ले, हर महीना मुझे क्या है बराबर 50,000 देते रहना। तू 1 लाख को 5,000 के हिसाब से हर महीना 50,000 देते रहना। तू कमाता कि गंवाता कि नफा लेता कि नुकसान लेता, मुझे संबंध नहीं, हर महीना 50,000 देना। सूद अल्लाह ताला कहता है बड़ा चढ़ा कर सूद ना खाया करो। ऐ मेरे बंदो, अल्लाह तबारक व तआला तुम्हें गारत और बर्बाद करके रख देगा। इतना ही नहीं, अल्लाह ताला सूरह बकरा की 270 पर 6 नंबर आयत में कहता है यमहक़ल्लाहु रिबा व युर्बिस सदक़ात। अल्लाह तबारक व तआला सूद को घटाता है, सदक़ात से माल बढ़ाता है। और वल्लाहु ला युहिब्बु कुल्लु कफ़ारिन असीम। अल्लाह ताला हद से ज़्यादा गुनाह करने वालों को पसंद नहीं करता। यह हद से ज़्यादा गुनाह करने का मिसाल है इंसान
तौहीद पर चलते हुए सूद खाए, अल्लाह की इबादत करते हुए सूद खाए। अल्लाह के नबी अलैहिस्सलाम बयान फरमाते हैं, सूद का 1 रुपया खाने वाला या हराम का 1 रुपया खाने वाला 40 दिन की कोई इबादत अल्लाह उसकी कबूल नहीं करता। 1 रुपया तुमने सूद का खाया, अब लगातार डेली 5 नमाज़ा पढ़ रही तुम्हें, 5 फर्ज नमाज़ा सुन्नतों के साथ, नफिल के साथ, तहज्जुद में भी उठ रही माशाअल्लाह, इशराक भी पढ़ रही माशाअल्लाह, उम्रे को भी जा रही माशाअल्लाह, हज भी कर रही तुम्हें माशाअल्लाह। अल्लाह ताला कहता है वहां काबतुल्लाह में जाकर लब्बैक अल्लाहुम्मा लब्बैक भी पुकार ले, अल्लाह तेरे मुंह पर तेरी लब्बैक की फिटकार मार कर कहेगा, ला लब्बैक वला सादैक, ऐ मेरे बंदे तेरा आना मुझे गवारा नहीं, तेरी हाजिरी मेरे लिए गवारा नहीं, चल तेरा लब्बैक लेको वापस। हराम पैसे खा को, सूद का कारोबार कर को, पैसे जमा ले हज को आया, कोई हज कबूल नहीं तेरा। 40 दिन की इबादत फरमाए अल्लाह के नबी, वो सारी इबादत आ गए, नमाज भी आ गया, रोज़ा भी आ गया, हज भी आ गया, उम्रा भी आ गया, हर किस्म की इबादत आ गई। मेरे दीनी और इस्लामी भाइयों, नबी अलैहिस्सलाम ने सही मुस्लिम शरीफ की हदीस में 1590 पर 8 नंबर की हदीस में नबी अलैहिस्सलाम ने फरमाया, लाअना रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अकिल रिबा व मुकिलहु व कातिबहु व शाहिदहु व क़ालहुम सवाउन। अल्लाह के नबी की लानत किस पर? सूद खाने वाले पर, सूदी कारोबार करने वाले पर, लेने वाले पर, देने वाले पर, खाने वाले पर, खिलाने वाले पर, सूद की गवाही देने वाले पर, सूद का हिसाब किताब लिख कर रखने वाले पर, सूद का इंटरेस्ट का जो अकाउंट जमा करके रखता ना, हिसाब किताब लिख को, इन लोगों पर, 4 लोगों पर, अकिल रिबा व मुकिलहु व शाहिदहु व कातिबहु, सूद खाने वाला, सूद खिलाने वाला, सूद दिलाने वाला, सूद के बारे में लिख कर गवाही रखने वाला, 4 लोग बराबर के गुनहगार, और ये चारों के चारों जहन्नम में जाएंगे। गोया सूद नहीं खा रहे हो, अपने पेट में जहन्नम की आग भर रहे हो। लोग क्या बोलते हैं, ये हमारे बीड़ी के कारोबार अमल साहब कौन की बोले मकरू कते इस्लाम में अकरू मकरू है नहीं, या तो हलाल या तो हराम, या तो खाना न तो थूकना, या तो निगलना न खकर थूकना, दो रहने का। अकरू मकरू का तो जायज कर लिया तो जायज नहीं। बीड़ी सिगरेट तंबाकू से होती है, और हर तंबाकू, हर नशा करने वाली चीज हराम। अल्लाह से डरने वाले के लिए हीले बहाने नहीं चलते। बीड़ी के कारोबार करने वाले, तंबाकू के कारोबार करने वाले, शराब पीने वाले, सूदी कारोबार करने वाले, बैंक में नौकरियां करने वाले, सबके सब सूदी कारोबार, हराम के कारोबार। नहीं मोल साहब, बच्चों के शादियां करने का है, बिल्डिंगा बनाने का है, काम करती हमें अच्छा कमा ले को, शादियां गीजा कर डाल को, घरा बना ले, बाद में अल्लाह से तौबा करती। अल्लाह क्या की गलती हो थोड़ी माफ कर, अल्लाह माफ करता। 100 चूहे खा को हज को निकले तो अल्लाह माफ कर डालता, नहीं माफ करता। क्या कि मालूम नहीं था, कर लिए, अल्लाह माफ करता। लेकिन जानबूझकर ये मालूम है कि यह हराम है, बैंक की नौकरी हराम है, जो बावजूद इसके कि आप बैंक में नौकरी करते जा रहे, हर महीना 80,000 सैलरी लेते जा रहे, अपनी दुनिया करते जा रहे, अल्लाह ताला हरगिज़ नहीं माफ करेगा। मेरे दीनी और इस्लामी भाइयों, अल्लाह के नबी सुनन इब्न माजा की हदीस में फरमाते हैं, अर्रिबा सलासु सबऊन बाबा, सूद के 70 पर 3 दर्जे हैं, और ऐसरु मिस्लु अय्यन के हर रजुल उम्महु, सबसे अदना गुना उसका सूद का छोटा गुना, आदमी अपनी माँ के साथ सोकर उठे। उस माँ के साथ जिस माँ ने उसे 9 महीने अपने पेट में रखकर जन्म दिया, उस माँ के साथ निकाह करना, यानी निकाह से मुराद उसके साथ जिना करने की मिसाल इस्लाम ने दी। इतनी घटिया मिसाल पूरे शरीयत इस्लामिया में किसी और गुनाह के लिए मेरे अल्लाह ने नहीं दिया, जिस मिसाल को अल्लाह ने सूदखोरों के लिए अल्लाह दिया। सूद इतना बड़ा गुनाह कोई तस्वुर भी नहीं कर सकता, ख्वाबो ख्याल में नहीं सोच सकता अपनी माँ के बारे में, सोकर उठने के बारे में। अल्लाह बोल रहा, अगर तू सूद खा रहा, गोया तू अपनी माँ के साथ सोकर उठ रहा, और यह सबसे छोटा गुनाह
इससे बड़े 70 पर 2 दर्जे के गुनाह हैं। ये छोटे गुनाह के बारे में अल्लाह बता रहा, छोटा गुनाह इतना बड़ा है तो बड़े 70 पर 2 दर्जे के गुनाह कितने बड़े नहीं होंगे, अंदाजा लगाओ। अल्लाह से डरो। बयाना अल्लाह के सुनती, आलिमा अल्लाह के बयाना देती, लेकिन वो बयान आपके लिए काबिल मुफीद है जो आपकी जिंदगी को कन्वर्ट कर दे। अब तक आपके लाइफ में जो बुराइयां थी, अल्लाह की आयतें सुनने के बाद, नबी की हदीसें सुनने के बाद अपनी लाइफ को टर्न कर लेना, अपनी जिंदगी को बदल लेना, हराम की जगह हलाल जिंदगी अपनाना, हराम कारोबारों को छोड़कर अल्लाह की रजा के लिए हलाल कारोबार करना, यह है असल बयान। वरना बयान करने वाले बोल रही, इन्हों भी खा रही, सुनने वाले सुन रही, उन्हों भी खा रही, बोलने वाला भी जहन्नम में, सुनने वाले भी जहन्नम। जब जहन्नम के दारोगार जहन्नम में ढकलने के लिए आपको पकड़ कर लाएंगे अल्लाह के हुक्म से, तो जहन्नम का दारोगा पूछेगा अलम यातिकुम नज़ीर, ओ अल्लाह के बंदो, ऐ सूदखोरो, क्या बताओ, क्या दुनिया में कोई आलिम तुम्हारे पास अल्लाह की आयतें पढ़ पढ़ कर सुनाने वाला नहीं आया था? क्या दुनिया में कोई आलिम तुमको इसके बारे में बताने के लिए नहीं आया था? अल्लाह का फरिश्ता पूछेगा, क्या जवाब देंगे आप? हाँ आए थे, मौलाना आए थे, बयाना करे, कुरान के आयतां सुनाए, इधर से सुने उधर से छोड़े, सबान छोड़ेंगे ले, अगले बार हमसे छोड़ेंगे ले। ये बिजनेस, ये सीजन चल रहा सो ये वो बातें करना नहीं, ये सीजन में घट कमा को अच्छी पुंडी जमा ले को बाद में तौबा करेंगे ले, ऐसा सोचते सोचते सबा सबा सबा, वो सबा आयत नहीं, आज ही तुम्हारे को खबर में चले गए। अल्लाह से डरो। अल्लाह के नबी अलैहिस्सलाम बयान फरमाते हैं सही बुखारी की हदीस में, एक रात में सोया हुआ था, मेरे पास 2 फरिश्ते आए और मुझे हाथ देकर उठाए और मुझे एक जगह लेकर गए। मैंने जहन्नम के नज़ारे वहां पर देखा, मैंने जहन्नम के नज़ारे वहां पर देखा। सही बुखारी 2085 नंबर की हदीस, 2080 पर 5 नंबर की हदीस। मैंने देखा कि एक आग की नदी है, आग का दरिया है, उस आग के दरिया में बाज लोग तैर रहे हैं और किनारे आना चाहते हैं। किनारे खड़ा हुआ फरिश्ता आग के बड़े बड़े गोले उनके मुंह में मार कर उनको अंदर ढकेल देता है। फिर वो किनारे आना चाहते हैं, मुंह में आग के गोले मार मार कर आग की दरिया में ढकलता है। मैंने पूछा कौन है ये लोग? मुझसे कहा गया ये सूद खाने वाले सूदखोरा हैं जिनको अल्लाह जहन्नम के अंदर आग की दरिया का स्पेशल अजाब अल्लाह रख दिया। आग की दरिया का, दुनिया में दरिया के किनारे पहाड़ फटता, ज्वालामुखी उसमें से निकलता, आतिशफिशा जिसे बोलते, लावा, आग का लावा, ज्वालामुखी, आतिशफिशा। इस ज्वालामुखी को, इस आतिशफिशा को ये डिस्कवरी चैनल वाले, नेशनल ज्योग्राफिक चैनल वाले सामने से जाकर शूट नहीं कर सकते। बड़े बड़े कैमरे बहुत दूर खड़े होकर जूम करके इसकी वीडियो कैप्चर करके दुनिया वाले को बताते, क्योंकि नजदीक गए तो इसका कैमरा भी जल जाता, इन्हें भी जल जाता, इतनी ज्यादा उसके अंदर हरारत टेम्पर रहती। ये दुनिया की आग जहन्नम की आग के आगे 69 दर्जे कम, जहन्नम की आग इससे 69 दर्जे ज्यादा। सोचो, ये दुनिया की आतिशफिशा में तुम ना डाले तो 1 सेकंड में तुम्हारा हड्डियां का चूड़ा राख का टिक्का उठ लग जाता। जहन्नम की आग की दरिया में अल्लाह डालेगा सूद खाने वाले, सूदी कारोबार करने वालों को। अल्लाह से डरो, तुम्हारी मौत आने से पहले सूद से तौबा करो। मेरे दीन और इस्लामी भाइयों, कुरान मजीद में अल्लाह ताला कहता है अल्लज़ीना यअकुलूना रिबा ला यक़ूमूना इल्ला कमा यक़ूमुल्लज़ी यतख़ब्बतु शैतानु मिनल मस्सी ज़ालिका बिअन्नहुम क़ालू इन्नमल बैउ मिस्लु रिबा व अहल्लल्लाहुल बैअ व हर्रमर रिबा। सूरह बकरा 275 नंबर आयत। अरे ईमान वालों, ये जान लो, वो जो सूद खाते हैं, सूदी कारोबार करते हैं, क़यामत के मैदान में जब खबर से जागेंगे तो इनको नहीं खड़ा करेंगे, लेकिन शैतान इनको छूकर बावला बना देगा। इतना ही नहीं, बल्कि बेशक अल्लाह तबारक व तआला तुम्हारे लिए बिजनेस, तिजारत को हलाल किया है, सूद को हराम किया है। और अल्लाह बोलता सूद छोड़ो, हलाल कारोबार करो। नहीं, हम ना मस्त जम गया ये कारोबार,
हमें ये सीखी से दूसरा क्या भी हमने आता नहीं। तो अगर तुमने वो हुनर सीखे रहे सूदी कारोबार का, तो उसमें कमा को जीना करने का जरूरी है क्या? शोरूम छोड़ो, झूठी शान छोड़ो, फुटपाथ पर बैठ कर तरकारी बेचो, फुटपाथ पर बंडे में ढकल को फ्रूटा बेचो, वो तुम्हारे लिए बेहतर है। हराम की बिरयानी से हलाल की रोटी चटनी तुम्हारे लिए बेहतर है। हराम के बड़े बड़े बंगलों से हलाल की झोपड़ी तुम्हारे लिए बेहतर है। हराम के बड़े बड़े कारा में फिरने से हलाल की साइकिल तुम्हारे लिए बेहतर है। जितनी चादर वत्ता पैर फैलाओ ना भाई। नहीं नहीं, हमारे पास ताकत है साइकिल खरीदने की, लेकिन हमें शोरूम को जारी कार खरीदने। कैसा? वो इंस्टॉलमेंट में, कैश लिया तो 10 लाख का थे, इंस्टॉलमेंट में लिया तो 12 लाख का थे। इन्हें क्या करता? झूठी शान जताने इंस्टॉलमेंट में लेता। और ये इंस्टॉलमेंट में कोई भी चीज खरीदना असल चीज से मुनाफा सूद बढ़ाकर, ये हराम है, ये सूद है, ये जायज नहीं है। मेरे दीन और इस्लामी भाइयों, अल्लाह के नबी अलैहिस्सलाम बयान फरमाते हैं, क़यामत के मैदान में इंसान को लाया जाएगा, उसके अमाल को पेश किया जाएगा। अल्लाह तबारक व तआला क़यामत के मैदान में उसके अमाल नामे को जब मीज़ान में रख कर तोला जाएगा, वो इंसान कहेगा मैं नेकियां बहुत ज़्यादा किया था, मैं नेकियां बहुत ज़्यादा किया था। अल्लाह कहेगा तेरे सूदी कारोबार की वजह से तेरी नेकियों को दुनिया ही में मैंने डिलीट करा दिया, दुनिया में डिलीट करा दिया। 1-1 रुपया सूद का खाता था, 40-40 दिन की इबादत तेरी दुनिया ही में सत्यानाश कर दी जाती थी। और तू यहाँ हज्जां देख रहा, उम्रे देख रहा, बड़े बड़े सदका खैरात देख रहा, मस्जिदा बनाए सो नेकियां देख रहा, मदरसे सब गए सत्यानाश उठले को। क्यों? इसलिए कि तेरी जिंदगी सूदी कारोबार से जुड़ी थी, तेरी कोई नेकी मैंने नामा अमाल में जमा नहीं किया। अल्लाह अकबर। मेरे दीन और इस्लामी भाइयों, सूद देखने में बढ़ता, लेकिन हकीकत में अल्लाह बोलता है ये सूद इंसान को तबाह और बर्बाद कर देता। इन्ना रिबा व इन कसरा फइन आखिबतु तुसीरु इला कुल्लिन। सूद देखने में बड़ा जैसा लगता, मैं 10,000 दे रूँ तो हर महीना मुझे 300 रुपये आ रही ना भाई, 1 लाख दिया तो 3,000 डेली एनी मंथ मेरे अकाउंट को आ रही ना भाई, ऐसा समझता। लेकिन अल्लाह क्या बोलता? ये 3,000 तेरी जिंदगी को तबाह और बर्बाद करके रख डालती, तेरी जिंदगी की खैर और बरकत को सत्यानाश करके रख डालती। मेरे दीन और इस्लामी भाइयों, अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बयान फरमाते हैं कि इंसान सूदी कारोबार में पड़ने के बाद अपनी इबादतों से गाफिल हो जाता है, और यहाँ तक कि अल्लाह उसकी कोई दुआ भी कबूल नहीं फरमाता। सूद के कारोबार कितने किस्म के हैं मेरे भाइयों? बैंक से जुड़े हुए हर मामला सूद के हैं। अल्लाह के नबी की हदीस, लाना रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अकिल रिबा व मुकिलहु व शाहिदहु व कातिबहु कुल्लुहुम सवाहुम फिन्नार। ये सूद लेने वाला, देने वाला, गवाही देने वाला और उसका हिसाब किताब लिखने वाले सब सूद खाने वाले के बराबर, ये सब के सब जहन्नम में जाएंगे। इस हिसाब से बैंक का हर मामला सूद से जुड़ा हुआ। बैंक की नौकरी नहीं करना, कचरा झाड़ने की पीवन की नौकरी भी बैंक में नहीं करना, बैंक सूद का मामला। अच्छा, इंश्योरेंस की कंपनियां लेकिन लाइफ इंश्योरेंस नहीं करा सकते। लाइफ इंश्योरेंस जैसे जो भी इंश्योरेंस के मामलात हैं ये सूद से जुड़े हैं। इससे अपने आप को बचिए और अपने घर वालों को बचाइए। और स्टॉक मार्केट बॉन्ड, मार्केट में आप शेयर मार्केट में पैसा लगा दिए, कंपनी वाला आपको एक बॉन्ड देता, जैसा कि मैं शुरू में बताया। क्या बॉन्ड देता? आप इतना पैसा इन्वेस्ट करोगे, हर महीना तुमने इतना फिक्स डिपॉजिट हम आपके अकाउंट को जमा करेंगे। हमें कमाती की गंवाती की, हमें क्या कमा रही क्या नहीं वो तुम ना मालूम नहीं करना। हमें हलालिज करते कि हरामिज करते कि, हमें नफा कमाती कि नुकसान उठा, हर महीना तुमने इतना पैसा देती। फिक्स बॉन्ड, ये हराम, ये सूद है। ऐसे चीज़ों से अपने आप को बचाइए। और इसी तरह नंबर 4, माइक्रो फाइनेंस और पीडी लोन सर्विस। माइक्रो फाइनेंस और पीडी लोन सर्विस, किसी भी कंपनी में काम करते हुए इंसान को एक लोन फिक्स किया जाता है कि मेरे भाई आप इतने पैसे हमारे कंपनी में जमा कर डाले तो
तुम्हारे रिटायरमेंट के बाद तुम ना असल सूद मिला को तुम ना इतना लोन हमें देती। लोन के मामलात सूद से जुड़े हुए, लोन से अपने आप को बचाओ। और इसी तरह हाउस लोन, गोल्ड लोन, सुन्ना गिरवी रखना बैंक में लग जाको और गोल्ड गिरवी रखकर बैंक से सूद लेना, लोन निकालना, कर्जा लेना। डायरेक्ट पैसा लिए तो 3% इंटरेस्ट डालता उन्हें, लेकिन सुन्ना उसके पास गिरवी रखे तो, गोल्ड लोन निकाले तो 1% या 2% डालता सूद उन्हें। मेरे भाइयों, सूद के 100 रुपये खाए तो भी सूदिच, सूद का 1 रुपया खाए तो भी सूदिच। सूद चाहे ज्यादा मिकदार में खाओ तब भी हराम, सूद का 1 रुपया खाओ तब भी हराम। ये गोल्ड लोन लेना ये जायज नहीं। घर बनाते बनाते पैसे खाली हो गए, जाकर बैंक से लोन निकालता हाउस लोन, और हाउस लोन के नाम पर निकालकर इन्हें घर मुकम्मल कर लेता, जायज नहीं। बैंक के तमाम लोन आपके साथ सूद से जुड़े हैं, इन सूदों से अपने आप को बचाइए, वरना सूद से बनाए गए बिल्डिंग में कल तुम नमाजें भी पढ़ोगे, कुरान भी पढ़ोगे, अल्लाह कोई इबादत तुम्हारी कबूल नहीं करता, क्योंकि सूद से बनाई गई बिल्डिंग। सूद के पैसे ले ले को, दूसरे का कोंपा डुबा को, इनके उनके मुंह मार को पैसे खड़ा कर को बिल्डिंग बनाता और बोर्ड लगाता, हाज़ा मिन फजली रब्बी। झूठा कहीं का हाज़ा मिन फजली कहीं लगा रहा भाई, हाज़ा मिन फजली वड्डी, हाज़ा मिन फजली बड्डी। ये घर मैं बड्डी के फजल से बनाया हूं, ये घर मैं सूद के फजल से, ऐसा लिखना। सूद से कमाया तो सूद के फजल से लिखना नहीं, लोगों का कोंपा डुबा को, सूद से पैसे जमा कर को लिखता क्या, अल्लाह के फजल से घर बना ले छोड़ी हूं मैं कहता, जायज नहीं। और इसी तरह घर गिरवी रखना, इधर पैसा को सूद नहीं, उधर घर को किराया नहीं, इतने लाख में इतने साल के वास्ते लिखा दे दो मुझे, ये भी हराम कारोबार। अल्लाह के नबी ने फरमाया, कुल्लु कर्जिन बिमा नफा फहुवा रिबा। हर वो कर्जा जो आपको नफा दिलाए वो कर्जा आपके लिए सूद है, आपके लिए सूद है। नबी के ज़माने में जानवर गिरवी रखते थे, जानवर नहीं चारा खिलाए तो नहीं उसकी देखभाल करे मर जाता, इसीलिए नबी बोले जत्ता चारा खिला रही, जत्ता उसके ऊपर खर्चा कर रही, उसका दूध निकाल को तुम्हें फ़ायदा उठा सकती। घर को चारा खिलाने की भी ज़रूरत नहीं, क्या करने की भी ज़रूरत, घर रहन है, गिरवी है, कीली मार को रखो, ज्यादा धूल बैठती, घर वाले को वापस दे, सिस्टम क्लीन करा दे, हो गई बात, क्या अभी मेंटेनेंस नहीं उसका, लेकिन उधर पैसे उन्हें बराते रहता, घर इन्हें बराते रहता, इतने साल के बाद उन्हें पैसे वापस देता, इन्हें घर वापस देता, सूद, मुकम्मल सूद ये। और इसी तरह चिट्टियों का धंधा चले आजकल माहौल में। चिट्टियां मतलब 2 किस्म की चिट्टियां हैं, एक हलाल चिट्टी, एक हराम चिट्टी। 10 आदमियाँ मिल को 1-1 हज़ार रुपये डालती, 10,000 जमा होती, किसका नाम निकलता उन्हें 10,000 लेता। 10 आदमियाँ भी बराबर महीना 1,000 रुपये जमा करना 10 महीने तक, और 10 चिट्टियाँ उठाना, 1 रुपया ज़्यादा देना नहीं और 1 रुपया कम लेना नहीं, बराबर देना बराबर लेना, ये आपके लिए दुरुस्त है, इसे खुरानंदाजी की, एक दूसरे की मदद बोलते। लेकिन हराम चिट्ठी कौन सी, 11 चिट्टियाँ के पैसे पे करना, 10 चिट्टियाँ के पैसे हमें लेना, यानी तो 10 चिट्टियाँ पे करना, 1 चिट्ठी कलेक्ट करने वाले को छोड़ डालना, 9 चिट्टियाँ के पैसे हमें जमा कर लेना, ये हराम चिट्ठी, नाजायज़ चिट्ठी। मेरे दीनी और इस्लामी भाइयों, गलिया में संगा के नाम को हमारे बैकां को मंगा बना बिठा डाली, हमें कान तो बिरंदे जा तेरी माँ की पहले ले कहा तो भगाती, उन्हें नहीं ले गई, संगा में पैसे घर से निकाल डालती, चल तेरी अम्मा घर को चल, नहीं तुम्हारे बाबा का निकाल लेगा पैसे। अल्लाह अकबर, अल्लाह अकबर, सूद है ये सूद है, ये सूदी कारोबार है, ये संगा के नाम पर जहाँ जहाँ खवातीन को हम भेजते हैं, एक बार 40,000, 50,000, 1 लाख, 1.5 लाख निकाल लिए, वार बड्डी के तौर पर उसे जो पे करते हैं, मुकम्मल सूदी कारोबार है। अल्लाह की बरकत नहीं आएगी आपके घरों में, जिंदगी में सुकून नहीं मिलेगा कभी आपको। जो भी संगा से जुड़े हैं, सूद से जुड़े हैं, ये सूदी कारोबार है, अपने आप को बचाओ इससे, अपनी उम्मत की खवातीन को बचाओ। घर में पर्दे के साथ, इज्जत के साथ बैठने वाली हमारी माँ, बेटी, बहन को संगा के नाम पर सूद लेने के लिए हम भेजते हैं, जिंदगी टेंशन का अड्डा बन जाएगी आपकी, क्योंकि अल्लाह उस जिंदगी में कभी खैर व बरकत नहीं रखा। एक परेशानियां चुके तो दूसरी चुके तो तीसरी, तुम्हारी जिंदगी परेशानियों का अड्डा अल्लाह बना डालता।
संगे से बचो। और इसी तरह हम में से जितने भी यहाँ जमा हैं, हर एक के बैंक के अकाउंट है, हर एक का वो अकाउंट जो सेविंग अकाउंट है, सेविंग अकाउंट के जरिए सूद जमा होता है। कभी कभी मैसेज बैंक वाला भेजता कि दिस मैसेज इज योर सेविंग अकाउंट इंटरेस्ट अमाउंट, तुम्हारे अकाउंट में इतने पैसे तुम्हारे अकाउंट में जमा कर दिए गए, एक 1500 रुपए तुम्हारे अकाउंट को क्रेडिट योर अकाउंट जमा कर दिए गए। कौन से अमाउंट है? योर अमाउंट इज इंटरेस्ट, तुम्हारे पैसा का सूद बैंक वाला जो कमाया, 12 ने उन्हें खाको, 4 ने तुम्हारे मुंह में डाल रहा, ये लो तुम्हारा सूद। अब मौलवी साहब को फतवा पूछने आती, मौलवी साहब मेरा सेविंग अकाउंट है, सूद आको है, कहाँ लगा सकता हूँ मैं? कोसे की मौलवी साहब बोले लेटरिन बना सकती गते, कोसे की मौलवी साहब बोले रास्ता बना सकती गते, कोसे की मौलवी साहब बोले लाइट की बिल पे कर सकते, सूद नाजायज। मेरे भाइयों, पहले यह सवाल करो कि सूद आया कहीं को, अकाउंट ओपन करो। आज की मजबूरी है, हर अमाउंट आप जीएसटी बताने के लिए बैंकिंग ट्रांसलेक्शन करना आपके लिए जरूरी है। आप बैंक से ट्रांसलेक्शन करना जरूरी है गवर्नमेंट को अपना अकाउंट, अपना हिसाब बताने के लिए, लेकिन वहां लाखों का डिपॉजिट सेविंग कर को रखना इस्लाम आपको इजाजत नहीं देता। अगर सेव कर को रखोगे सूद आएगा। अगर सेव कर को रखना ही जरूरी है तो बिजनेस का करेंट अकाउंट ओपन करो, उस पर 1 रुपया सूद नहीं आता। लेकिन सेविंग अकाउंट रखोगे सूद आएगा। आपका खाना, आपका पलना, आपका इबादत करना सब सत्यानाश हो जाए। ये तमाम सूदी लेन देन है, सूदी मामलात है। मेरे दीनी और इस्लामी भाइयों, अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बयान फरमाते हैं, सूदखोर इंसान जब क़यामत के मैदान में अल्लाह के दरबार में खड़ा होगा, कहेगा मेरे मौला मैंने बहुत दुनिया कमाया, अरे अल्लाह मुझे मालूम नहीं था, दुनिया में भेज, अच्छे कामा कर को आऊँगा, हलाल कमा कर आऊँगा, नेकियां करके आऊँगा, अल्लाह मौका नहीं देगा। जितने भी आप हजारों लाखों कमा रहे हो, जो भी मस्जिदों मदरसों को चंदा दे रहे हो, फूटी कौड़ी के बराबर अल्लाह तुम्हारे नाम अमाल में कोई नेकी जमा नहीं करेगा। हलाल कमाओ, 1-1 लाख, 10-10 हजार मस्जिदां को देने की जगह हलाल कमा को 1 रुपया चंदा दो, बस वो 1 रुपये के बदले मस्जिद को दी गई 1 रुपया तुम्हारे हलाल चंदे के बदले जन्नत में अल्लाह महल तुमको अता करेगा। लेकिन हराम पैसों का 1 लाख रुपये भी दोगे, एक फूटी कौड़ी के बराबर अल्लाह आपको नेकी नहीं देगा। सुधरने के लिए इंसान को एक लम्हा काफी है, बिगड़ने के लिए सारी जिंदगी भी उसके सामने बयाना करो, बैल के सामने पुंगी बजाने की मिसाल बन जाएगी, वो इंसान कभी नहीं सुधरेगा। कोई कुरान की आयत उसे असर नहीं करेगी, कोई हदीस असर नहीं करेगी। उल्टे घड़े पर 50 घड़े पानी डाले तो भी जैसा अंदर नहीं जाता, वैसा उसके कुरान के आयत हदीसा पूरा ऊपर से बड़ोले चले आती है, अंदर दिल में असर नहीं करते। अल्लाह का डर पैदा करो, अल्लाह का डर पैदा करो। ये आज का मेरा बयान, कल क़यामत के दिन आपको जहन्नम के फरिश्ते दलील बनाकर पूछेंगे, क्या तुम ना बताने वाला नहीं आया था? क्या अल्लाह के उलमा, अल्लाह के नेक बंदे, अंबिया के वारिसीन नहीं आए थे? क्या तुमने नहीं डराए, नहीं बताए, डिटेल के साथ खोल खोल कर नहीं बताए? क्यों नहीं सुधरे, क्यों नहीं छोड़े? पछताएंगे आप। वहाँ पछताने से बेहतर है आज भी तौबा के दरवाजे खुले हैं, सच्चे दिल से तौबा कीजिए, हराम कारोबार को तर्क कीजिए, हलाल कारोबार अपनी ज़िंदगी में अपनाइए। अल्लाह से मैं दुआ करता हूँ, इलाही हम सबको ज़िंदगी के आखिरी सांस तक हलाल कमा कर हलाल खाने की तौफीक अता फरमा, हमारे हलाल तिजारत में खैर व बरकत अता फरमा। आमीन। अक़ूलु क़ौली हाज़ा अस्तग़फ़िरुल्लाह ली व लकुम व लिसाइरिल मुस्लिमीन मिन कुल्लि ज़म्बिन फ़स्तग़फ़िरूहु इन्नहु हुवल गफ़ूरुर रहीम।